क्या आप जानते हैं गंगा नदी धरती पर कब, क्यों और कैसे आई? क्या आप ये भी जानते हैं गंगा जी को भगीरथी क्यों कहते हैं? साथ ही आप ये भी जानते हैं हिंदुइज्म में एक डेथ रिचुअल है जिसे हम अस्थि विसर्जन कहते हैं, जिसमें आफ्टर क्रिमेशन एशिस नदी में डाली जाती है। वो सिस्टम क्यों है? इन सब का आपस में डायरेक्ट लिंक है और इससे रिलेटेड हिंदू माइथोलॉजी पे एक स्टोरी है। अगर आप वो स्टोरी नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। राम जी के एक अंसेस्टर थे राजा सगर। उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी फर्स्ट वाइफ केशनी जी से उनके बेटे हुए राजा असमंजस, और सेकंड वाइफ सुमति जी से एक लंप ऑफ फ्लैश यानी मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। तो उनके फैमिली गुरु वशिष्ठ जी ने उस मांस के टुकड़े को 60,000 टुकड़ों में काट दिया, यानी 60,000 पीसेस में कट कर दिया, और उन 60,000 टुकड़ों को जिंदा बच्चों में कन्वर्ट कर दिया। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, 60,000 बच्चे। जब वो सारे बच्चे बड़े हुए हैं तो राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ खत्म होने के बाद उस घोड़े को बाहर छोड़ा, और उस घोड़े का ध्यान रखने के लिए वो 60,000 भाई उसके पीछे चले गए। इंद्र राजा सगर से चलते थे। एक रात वो 60,000 भाई रास्ते में सो गए, और इंद्र ने उसी मौके का फायदा उठाकर उस घोड़े को वहां से चुरा लिया और पाताल में ले जाकर कपिल ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। मगर कपिल ऋषि को इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। और फिर वो 60,000 भाई उस घोड़े को सब जगह ढूंढने लगे, और कई जगह तो उन्होंने खुदाई भी चालू कर दी थी। और खोदते खोदते वो पाताल में कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, और वो घोड़ा उन्हें वहां मिल गया। घोड़े को कपिल ऋषि के पास देखकर वो 60,000 भाई उन पर शक करने लगे और चोर चोर कहकर उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगे। और फिर कपिल ऋषि ने उन्हें श्राप देकर जलाकर राख कर दिया। जब ये बात अयोध्या में राजा सगर तक पहुंची तो पहले उनके पोते यानी असमन जी के बेटे राजा अंशुमन उस घोड़े को वापस लेकर आए, और कपिल ऋषि ने उन 60,000 भाइयों को श्राप से छुड़वाने के लिए एक सॉल्यूशन बताया कि गंगा जी को धरती पर लाना होगा। उसके लिए आप सबको तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर राजा सगर ने पहले तपस्या करनी शुरू करी, फिर उनके बेटे राजा असमंजस के बेटे राजा अंशुमन, और राजा अंशुमन के बेटे राजा दिलीप। ये 4 जनरेशंस टिल डेथ तपस्या करती रही, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। फिर 5th जनरेशन यानी राजा दिलीप के बेटे राजा भगीरथ, उनकी तपस्या सक्सेसफुल हुई और गंगा मैया उनके सामने प्रकट हुई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं धरती पर आऊंगी जरूर, लेकिन मेरे पानी का प्रेशर बहुत तेज होगा, उसके लिए तुम्हें शिव जी को मनाना होगा। तो फिर उन्होंने शिव जी की पूजा करनी शुरू करी, और शिव जी भी उनकी बात मान गए। और फिर उन्होंने गंगा मैया के पानी का भाव अपनी जटाओं पर ले लिया और पानी के प्रेशर को कम किया। इसी दौरान गंगा मैया धरती पर आई, और फिर उन 60,000 भाइयों के राख पर पैर मारकर उन्हें श्राप से छुड़वाया, और जहां जहां उन्होंने खुदाई कर रखी थी वहां उनका पानी चला गया और वो समुद्र बन गया, जिसे आज हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और साथ ही गंगा मैया को एक नया नाम मिला, वो है भगीरथी, और इसीलिए आज आफ्टर क्रिमेशन अस्थियां नदियों पर बहाई जाती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification, and please like my video and share it to your loved ones.